चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी बेचने वाली गरीब सास बहू। नवंबर की कड़कड़ाती ठंड में छोटे से गांव में रितु और अनीता सास बहू रहती हैं, जो कि एक छोटे से घर में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। सामने लगी हुई तस्वीरें उनके पतियों की हैं, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। रितु बहू, ओ रितु बहू। अनीता चारपाई में बैठी अपनी बहू रितु को आवाज लगा रही थी। वहीं रितु रसोई में पानीपुरी की पूरियां छान रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, मैं पानीपुरी तैयार कर रही हूँ। तभी अनीता रितु के पास आती है। अरे बहू देखना, बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे, तू देख जरा, उनको कैसे न कैसे करके मना। कहाँ है बच्चे, लाओ मैं समझाती हूँ उन्हें। सास अनीता और रितु घर से बाहर आती हैं और दोनों अपने बच्चों से पूछती हैं, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं मेरे पास अच्छी स्वेटर नहीं है। माँ मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी, ठंड बहुत ज्यादा है और मेरी स्वेटर भी खराब है, मुझे इसमें ठंड लगती है। बच्चों अगर आज तुम स्कूल नहीं जाओगे तो कल को पढ़ लिख कर अफसर कैसे बनोगे, अपने घर की हालत कैसे सुधारोगे? और जहाँ तक रही बात स्वेटर की, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नए स्वेटर जल्दी ही दिलाऊंगी। रितु के ऐसे समझाने पर दोनों बच्चे मान जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में तैयार होकर दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद अनीता रितु से पूछती है, तुमने गोलगप्पों की तैयारी कर ली? बस थोड़े ही गोलगप्पे छानने बाकी है माँ जी, फिर आलू को उबालना है माँ जी। ठीक है रितु बहू, तू थोड़ा जल्दी तैयारी कर ले, हम शाम को आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे। आजकल ठंड थोड़ी ज्यादा ही हो गई है ना बहू, तो हम थोड़ा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब से ये ठंड चली है ना बहू, हमारी तो रोजी रोटी बिल्कुल ठप ही हो गई है। फिर भी जैसे तैसे बहू इस गोलगप्पे के ठेले से अपना थोड़ा बहुत घर का खर्चा तो निकल जाता है। शाम के 3:30 बजे ही अनीता शॉल ओढ़े और रितु स्वेटर पहने अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। हो माँ जी, यहाँ तो बहुत ठंड है, आपको क्या लगता है आज हमारी लगाई हुई पूंजी भी निकलेगी या नहीं? कल तो इसी तरह हमारी पूंजी निकल ही गई थी। क्या पता बहू, अब तो सब भगवान भरोसे है। बाजार तो धीरे धीरे जैसे गोलगप्पों का ठप ही होता जा रहा है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। अनीता और रितु के पानीपुरी के ठेले पर कोई भी नहीं आता। फिर एक तो ग्राहक पानीपुरी खाने आते हैं। ग्राहकों की कमी से रितु काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास अनीता से कहती है, माँ जी मुझे तो नहीं लगता आज बिक्री होगी, और ऊपर से बढ़ती हुई ठंड ने तो हमारा पूरा धंधा ही ठप कर दिया है। कोई बात नहीं बहू, हमें निराश नहीं होना है, अभी हमारे सर पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। अभी तो हमारे सर पे इकलौती तुम्हारी ननद की शादी भी है और तुम्हारे दोनों बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी तो दिलवानी है। रितु की परेशानी को अनीता अपने तजुर्बे से ठीक करते हुए रितु से कहती है, चलो बहू अब घर की तरफ चलते हैं, अब ठंड भी बढ़ने वाली है और ऊपर से आधा बाजार खाली हो गया है और घर पर तुम्हारे बच्चे भी जाग रहे होंगे, वो तुम्हारा ही इंतजार करते हैं। माँ जी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्या पता कोई ग्राहक आ ही जाए और घर पर बच्चों को तो सुरेखा संभाल ही लेगी ना। नहीं बहू, अब तो हमें चलना ही होगा, देखो कैसे ओस गिरनी शुरू हो गई है और ठंड भी ज्यादा हो गई है, हमारी तबीयत खराब हो जाए। सही कह रही हो माँ जी, आपकी बात भी सही है, चलो अब हम घर चलते हैं। अनीता और रितु ठंड में कड़कड़ाते हुए पानीपुरी का ठेला लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। बढ़ती ठंड की वजह से बाजार में पानीपुरी की बिक्री काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका घर का खर्चा निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीता और रितु घर पहुंचने के बाद ठेला बाहर खड़ा करके अपने घर के अंदर आते हैं, जहां सुरेखा और दोनों बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए आप दोनों? मैं बच्चे कब से आप दोनों का इंतजार कर रहे थे भाभी। अच्छा सुरेखा, बच्चों ने खाना खाया या नहीं? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तुम आ ही गई हो तो तुम मुझे अपने हाथों से ही खिलाओ। अंकुर की जिद देखकर सुरेखा उसे समझाती है, अंकुर तुम तो समझदार बच्चे हो ना, तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी ठंड में दादी और माँ पानीपुरी बेचकर आई है, उन्हें भी तो आराम की जरूरत है ना। आओ तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। सुरेखा के समझाने पर अंकुर समझ जाता है। तभी अनीता सुरेखा से पूछती है, अरे बेटा आज खाने में क्या बनाया है? घर में तो कोई भी सब्जी नहीं बची थी।
अरे माँ, मैं क्या करती, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ऊपर से बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर मैं बाजार नहीं जा सकती थी, इसलिए घर में सिर्फ आटा ही था जिसकी मैंने रोटी बनाकर रख दी है। बिना सब्जी के हम सूखी रोटी कैसे खाएंगे? सभी के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। तभी बहू रितु कहती है, अरे माँ जी, सब्जी नहीं है तो क्या हुआ, गोलगप्पे के आलू बचे हैं, आज हम सब उसी से रोटी खा लेंगे। अनीता और उसका पूरा परिवार रात को खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह पति के रोड एक्सीडेंट के बाद रितु अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी और साथ में घर की बहू होने के नाते भी उसके सिर पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई थी। बच्चों की अच्छी शिक्षा, ननद की अच्छे घर में शादी और बहुत सी जिम्मेदारियां अकेले रितु के सिर पर आ गई थी, जिसको पूरा करने के लिए दोनों सास बहू गोलगप्पे का ठेला लगाती थी और इस गोलगप्पे के ठेले का इंतजाम कर्ज के पैसों पर हुआ था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, ये ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है बहू, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मेरी बूढ़ी हड्डियां तो जवाब ही दे जाएंगी। सुरेखा वहीं खड़ी ये सब बातें सुन लेती है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? पिताजी और भैया के देहांत के बाद तुमने ही तो घर को संभाला है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जा जल्दी अपनी भाभी को बुला, जल्दी बाजार के लिए निकलना है। तभी सुरेखा अंदर आती है और रितु से कहती है, भाभी माँ आपको बुला रही है, बाजार चलकर सामान लेकर आना है ना? अरे सुरेखा, अभी तो काफी गोलगप्पे बचे हुए हैं और कल के आलू उबाले हुए भी थे ना, वो भी बच गए हैं। आज तो बस मुझे पानी ही तैयार करना है और जिसके लिए भी मसाला बना बनाया रखा है। सुरेखा के पास खड़ी अनीता ये सब बातें सुन लेती है और अंदर आकर कहती है, अरे बहू, भले ही हमारा कल का सामान बचा हुआ है, लेकिन ग्राहकों को हम बासी सामान थोड़ी ना देंगे, आज के लिए सारा सामान दोबारा ताज़ा बनाना होगा। मगर माँ जी, हमारी तो कल की ही पूंजी नहीं निकली है और जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो घर खर्च के लिए चाहिएंगे और सेठ जी को भी तो ना पिछले महीने का ब्याज देना है, वो लेने के लिए आता ही होगा माँ जी। अरे बहू, आने दो उस सेठ को, उसका बस चले तो हमारी बूढ़ी हड्डियां भी बेच दे वो। आज के लिए सारा सामान नया बनाना पड़ेगा बहू, जिसके लिए हमें सामान लेने के लिए बाजार जाना है। रितु अनीता की बात मान जाती है। बचे हुए पैसों से वो दोनों सास बहू बाजार में जाकर गोलगप्पे का सामान लेकर आने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ पर सेठ रामलाल आ जाता है। अरे लाओ, पिछले महीने का ब्याज दो, अब की बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा। रामलाल जी, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीनों का ब्याज दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं और समय नहीं दूंगा, मुझे अपने पैसे आज के आज ही चाहिए भाई, तुमने पिछले महीने भी यही कहा था। देखिए रामलाल जी, हम सही कह रहे हैं, इस ठंड में हमारे ठेले की ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है, वरना पहले हमने आपको हमेशा पैसे समय पर ही दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बस ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने पैसे देने में आनाकानी करी ना तो मैं पूरा का पूरा ठेला उठा कर ले जाऊंगा। रामलाल अपनी बात खत्म करके बिना पैसे लिए ही दरवाजे से लौट जाता है, लेकिन रितु परेशानी में दरवाजे पर ही खड़ी होती है। मैंने एक हफ्ते का समय तो ले लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक हफ्ते में इतने पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। बहू तो परेशान मत हो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे, अभी तो एक हफ्ते का समय है ना, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर पैसे इकट्ठे कर ही लेंगे। रितु ने गरीबी से परेशान होकर और अचानक से पति के एक्सीडेंट में मौत के बाद रितु ने सेठ रामलाल से कुछ पैसे उधार पर लिए थे और उन्हीं पैसों का ब्याज रितु पिछले 5 महीनों से भर रही थी। शाम हो जाती है और रोज की तरह अनीता और रितु अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। बाजार में काफी चहल पहल थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं दुकानों पर जो कि चटपटे गर्म सामान बेच रहे थे, जैसे कि पकोड़े, चाउमीन, मोमोज। ये सब देखकर रितु अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे नहीं लगता आज भी हमारी पानी पूरी सही तरीके से बिकेगी, सभी ग्राहक तो चाय पकोड़े की दुकान पर भीड़ लगा कर खड़े हैं और आप देखो जरा, पानी पूरी बेचने वाले सारे ठेले अभी तक खाली पड़े हैं। बहू, क्यों ना हम कल से चाट बनाकर बेचे, क्या पता साहूकार को देने वाले पैसे यहीं से निकल आए। आज का दिन भी ऐसे ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी बिक्री होती है। दोनों सास बहू कड़कड़ाती ठंड में रात घर की तरफ आ जाती हैं। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। अगले दिन सुबह अनीता और रितु दोनों बाजार में जाने के लिए तैयार होती हैं। जहां अनीता ने शॉल लपेटा हुआ था तो रितु ने एक बहुत बड़ा थैला हाथ में लिया हुआ था। अरे बहू, तूने सब लिस्ट बना ली है ना कि वहाँ से हमें क्या क्या सामान लेना है? वहाँ इतनी भीड़ होती है कि सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ से आकर हमें सारी तैयारियां भी तो करनी है ना। हाँ माँ जी, मैंने सारे सामानों की लिस्ट बना ली है, जो ठेले पर चाहिए और जो बनाने के लिए सामान चाहिए उन सब की।
अनीता और रितु बाजार में जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी पास में खड़ी एक अमीर पड़ोसन उनसे कहती है, अरे अनीता और रितु, कहाँ जा रही हो इतनी ठंड में? अरे बहन जी, हम थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं ठेले का, और हमने आज से सोचा है कि हम गर्मा गर्म चाट बनाकर भी बेचेंगे। जाओ बहन जाओ, पता नहीं तुमने कितने गंदे कर्म करे थे पिछले जन्म में कि तुम्हें इतनी ठंड में भी ये ठेले पर सामान बेचना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। लता के ताने रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसका जवाब में देते हुए रितु कहती है, अरे काकी, आपने कौन से बुरे कर्म किए थे कि 4 कदम चलने पर ही आपके घुटने जवाब दे जाते हैं? रितु का ऐसा जवाब सुनकर लता का मुंह बन जाता है और वो गुस्से से अपने घर की तरफ वापस मुड़ जाती है। कुछ ही देर के बाद अनीता और रितु होलसेल दुकान पर चली जाती हैं। बताइए क्या चाहिए बहन जी आपको? हमारे यहाँ घर में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी से छोटी चीज मिल जाएगी। भैया, मैं पानी पूरी का ठेला लगाती हूँ, मैंने सारा सामान इस लिस्ट में लिख दिया है, आप सही से रेट लगाकर मुझे ये सारा सामान दे दो। और हाँ भैया, थोड़ा ध्यान रखना दाम का। अरे अरे बहन जी, हमारे यहाँ सारी चीजें सभी सही रेट पर ही मिलती है। अनीता और रितु सारा सामान लेकर घर पैदल ही आ जाती हैं, भाड़े के पैसे बचाने जो थे। अरे बहू, हम सामान तो ले आए चाट बनाने का, पर तुझे चाट बनानी आती भी है? अरे माँ जी, मैंने पहले कभी चाट बनाई तो नहीं, लेकिन हाँ, जो बगल वाले चाट की रेहड़ी है ना, उस पर मैंने चाट बनते हुए देखी है। मैं कोशिश कर सकती हूँ बनाने की। रितु को चाट बनानी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ कोशिशों के बाद चाट बनाकर तैयार कर ली थी। अब क्या था, दोनों सास बहू गोलगप्पे के साथ गर्मा गर्म चाट भी बेच रहे थे। अब ठेले पर चारों तरफ बाजार में काफी चहल पहल थी और रितु के ठेले पर गर्मा गर्म चाट देखकर कुछ ग्राहक वहाँ पर भी आ जाते हैं। दीदी, एक चाट देना। कितने की थी एक प्लेट? एक प्लेट 40 रुपए की। चाट बताओ कैसी खाओगे, तीखी या चटपटी? नहीं नहीं दीदी, तीखी मत बनाना, थोड़ी सी चटपटी बना दो। कुछ ही देर में अनिल और अर्पणा, जो कि रितु के रेगुलर कस्टमर्स थे, जो गर्मियों में डेली बेसिस पर गोलगप्पे खाने के लिए उनके रेहड़ी पर आते थे। जब उन दोनों की नजर रितु के ठेले पर गर्मा गर्म चाट पर पड़ी तो वो दोनों रितु के ठेले पर आते हैं। अरे क्या बात है बहन, आज तुमने अपने ठेले पर चाट भी रखी है? पहले तो कभी मैंने तुम्हारे ठेले पर चाट नहीं देखी। हाँ भैया, मैंने आज से ही चाट बेचना शुरू किया है। पर आप तो काफी दिनों बाद आए हो, आप कहाँ चले गए थे? अरे हम तो कहीं नहीं गए थे, वो क्या है ना, इतनी ठंड में ठंडी ठंडी पानी पूरी कौन खाए भला। आज तो तुम मुझे अपने हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाट खिलाओ। तभी रितु गर्मा गर्म चाट बनाकर अनिल और अर्पणा को दे देती है। अरे बहन जी, गर्मा गर्म चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। काश ऐसे ही गर्मा गर्म पानी पूरी भी मिलती तो हम बड़े चाव से खाते। अनीता का उपाय काम कर रहा था। गर्मा गर्म चाट की बिक्री काफी अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे ग्राहक भी काफी आ रहे थे ठेले पर, लेकिन ये तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं करती क्योंकि चाट थोड़ी देर में ठंडी हो गई थी। अरे माँ जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हम चाट को गर्म कैसे रखेंगे लंबे समय तक। घर से बनाई हुई चाट तो पूरी तरह से ठंडी हो गई है और ठंडी चाट तो कोई खाएगा ही नहीं। कोई नहीं बहू, अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ी सी ही चाट बची है, इसे हम घर पे गर्म कर कर खुद ही खा लेंगे। अरे माँ जी, पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा ही चल रहा है। क्या तो बचा हुआ सामान फेंका जाता है या हम खा ही लेते हैं। पूंजी तो दूर की ही बात है, अब हमारे पास जो बची कुची पूंजी थी घर पर वो भी खत्म होने को है। अब हम क्या करेंगे? अनीता और रितु ने जितने भी पैसे अब तक बचाए थे वो सब भी अब खत्म हो चुके थे। इसी वजह से दोनों सास बहू काफी परेशान हो जाते हैं और साथ ही चाट भी ठंडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्राहक भी उनकी रेहड़ी पर अब नहीं आ रहे थे। इन सभी बातों की चिंता करते हुए अनीता और रितु अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं और घर में जो भी कुछ बचा था वो सब खा पी कर सो जाते हैं। देर रात को रितु को नींद नहीं आ रही थी, वह कुछ विचार कर रही थी। अरे आज जो अनिल भैया ने कहा था कि गर्मा गर्म पानी पूरी, क्या उसका स्वाद सही रहेगा? ये तो बनाकर ही देखना पड़ेगा, चक्कर देखना पड़ेगा कि कैसा स्वाद होगा गर्मा गर्म पानी पूरी का। कल सुबह बनाकर देखूंगी। एक बर्नर आराम से 3-3.5 घंटे चलता है, जिससे आप पानी पूरी के पानी को ज्यादा टाइम तक गर्म भी रख सकेंगी भाभी। लेकिन अभी हमारे जैसे हालात चल रहे हैं, 250-300 रुपए भी लेना बहुत मुश्किल है सुरेखा। अरे हाँ भाभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा ना। या तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ही पानी लेकर जाओ और जब जरूरत पड़े तो मैं घर से और नया ताज़ा पानी गर्म करके ले आऊंगी। सुरेखा और रितु की बात खत्म हुई ही थी कि तभी सास अनीता बोलती है, अरे बहू ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास तो ना तो पूंजी बची है सामान लाने की भी, तो ये बर्नर तो हम कहाँ से ही लेकर आएंगे। अब तो ये भी सोचना मुश्किल हो रहा है कि गोलगप्पे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा। सारी बात घूम फिर कर वहीं आकर खड़ी हो जाती है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा।
माँ जी, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे सोने के कंगन पड़े हुए हैं। अगर हम उसे बेच देंगे तो हमारी पैसों की मुसीबत दूर हो जाएगी। रितु के कंगन बेचने वाली बात अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहू, आज कह दिया है, दोबारा कभी मत कहना। जेवर के नाम पे एक कंगन ही तो है तुम्हारे पास, अगर वो भी बेच दिया तो घर से लक्ष्मी के हाथ में से बिल्कुल ही लक्ष्मी गायब हो जाएगी। मेरे पास इससे बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है माँ जी? तुम्हें याद है ना बहू, बच्चे अपने इकट्ठे करे हुए पैसे गुल्लक में डालते हैं। अगर हम बच्चों की उन गुल्लक से पैसे निकाल लेंगे तो हमारी आज का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। तभी दोनों सास बहू बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसे निकालते हैं। अरे माँ जी, इसमें तो बस थोड़े से ही पैसे हैं। अरे बहू, तो हम कौन सा बच्चों को भर भर के पैसे देते हैं? बेचारों को जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। कोई बात नहीं बहू, जितना मिला है उतना ही सामान ले लेंगे। आज उतने ही गोलगप्पे बनाकर हम बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। अनीता और रितु बच्चों के गुल्लक में से पैसे निकालकर दोबारा से होलसेल दुकान पर जाकर गोलगप्पे बनाने का सामान खरीदते हैं। बताइए बहन जी, क्या दूं आपको? भैया, मुझे गोलगप्पे बनाने का सामान चाहिए था। भैया, थोड़ा रेट सही सही लगा देना। हाँ बहन जी, लो अपना सामान, आपके पूरे 250 रुपए हो गए। लेकिन भैया, मेरे पास तो सिर्फ अभी 200 रुपए ही है। 50 रुपए आप बाद में ले लेना। रितु और अनीता काफी परेशान हो जाती हैं कि कहीं दुकानदार उन्हें सामान देने से मना ना कर दे, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। लेकिन दुकानदार दरियादिली दिखाते हुए उनको उनका सामान दे देता है। अरे कोई नहीं माता जी, बहन जी, अभी ठंड है ना, इसलिए पानी पूरी का बिजनेस आपका थोड़ा ठप हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, आप मुझे ये 200 रुपए ही दे दे। दोनों सास बहू गोलगप्पे बनाने का पूरा सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि अब वो एक छोटा सा बर्नर भी खरीद सके, इसलिए उन्होंने बर्नर नहीं खरीदा और वो सीधा घर चले आए। थोड़ी ही देर में, अरे ये क्या भाभी, आपके हाथ में तो सिर्फ गोलगप्पे बनाने का सामान है, आप बर्नर नहीं लेकर आए? तभी रितु सुरेखा को जवाब देती है, अरे नहीं सुरेखा, तुम्हें क्या पता, वहाँ पर दुकान पर तो हमारे पास 50 रुपए वैसे ही इन सामान के लिए ही कम पड़ गए थे, तो बर्नर तो हम कहाँ से ही लेकर आते। तो भाभी, अब गर्म पानी पूरी कैसे बिकेगी? अरे सुरेखा, हमारे पास सामान भी कम ही आया है इतने पैसों में तो, और जितना सामान आया है उनसे जो पानी पूरी बनेगी वो 1-2 घंटे तो वैसे भी गर्म ही रहेगी। तो इतने सामान के लिए तो हमें बर्नर की वैसे भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आज। सुरेखा, अनीता और रितु आज चैन भर की सांस लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। शाम के 3:30 बजने ही वाले थे। तभी रितु जल्दी जल्दी पानी पूरी की सारी तैयारी करने लगती है और पानी भी गर्म कर रख लेती है। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ठेला लेकर बाजार पहुंच जाती हैं, जहां बाजार में पहले से ही काफी चहल पहल थी। आप देखना माँ जी, आज हमारी सारी पानी पूरी बिक जाएगी। आप देखना, आज जिस ग्राहक ने हमारी गर्मा गर्म पानी पूरी खा ली, वो कभी किसी और की यहाँ पानी पूरी नहीं खाएगा। हे भगवान, हमारा साथ देना। बहू, अगर आज हमारा ये आइडिया नहीं चलाना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रितु के गर्मा गर्म पानी पूरी के ठेले से भाप निकलता देखकर उनके रेगुलर कस्टमर अनिल और अर्पणा वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ खड़े होकर रितु से पूछते हैं कि वहाँ उसमें से भाप क्यों निकल रही है। तभी रितु बताती है, भैया आज मैं बेच रही हूँ गर्मा गर्म पानी पूरी, कोई सादी या ठंडी पानी पूरी नहीं। एक बार आप गर्मा गर्म मेरे गोलगप्पे खा कर देखें, ठंडे गोलगप्पे का टेस्ट ही भूल जाएंगे। अनिल और अर्पणा रितु के मुंह से उनकी गोलगप्पों की इतनी तारीफ सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाते, जिसके बाद वो रितु से गोलगप्पे की 2 प्लेट मांग ही लेते हैं। अरे रितु बहन, जब आप इतना तारीफ कर ही रही है तो हमें 2 प्लेट गर्मा गर्म पानी पूरी जल्द ही जल्द टेस्ट करवाएं। जिसके बाद रितु गर्मा गर्म पानी पूरी तैयार करके अनिल और अर्पणा को दे देती है। अरे वाह बहन, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी, एक पानी पूरी खाकर तो पूरी ठंड चुमंतर हो गई। और हाँ भाई, स्वाद तो इतना अच्छा है कि बताया भी नहीं जा सकता। हाँ भाई, जो खाए वो खाता ही रह जाए, गर्मा गर्म पानी पूरी। अनिल और अर्पणा की तारीफ सुनकर आसपास के खड़े लोग भी अनीता और रितु की ठेले पर आ जाते हैं, यह देखने के लिए कि आज ये सास बहू ऐसा क्या बेच रही है। अरे भाई, ऐसा भी क्या बेच रही हो? पानी पूरी का ही तो ठेला है ना। अरे भैया, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन हम यहाँ कोई साधारण पानी पूरी नहीं बेच रहे हैं। ये हमारी है स्पेशल ठंड को छुमंतर करने वाली गर्मा गर्म पानी पूरी। आप 1 प्लेट खाकर देखिए, आप दूसरे गोलगप्पे का स्वाद ही भूल जाएंगे। लोगे 1 प्लेट? अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, जब इतनी तारीफ कर रही हो तो 1 प्लेट मुझे भी दो। पानी पूरी खाते ही वो ग्राहक, अरे वाह भाई वाह, बहुत टेस्टी बनाई है बहन जी तुमने तो पानी पूरी, मुझे 1 प्लेट और दो। और इस ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी खाने का तो मजा ही कुछ और है। आज से तो मैं यही पानी पूरी खाऊंगा बहन जी। रितु के ग्राहकों के द्वारा की गई तारीफ देखकर आसपास के लोग भी सब रितु और अनीता के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आ जाते हैं। दीदी मुझे भी पानी पूरी दो, दीदी मुझे भी देना है। अरे बहन जी, भूल गई क्या? हमें भी एक गर्मा गर्म पानी पूरी के प्लेट दे दो। नहीं नहीं, मुझे 2 प्लेट देना बहन जी, मेरे 2 प्लेट खाऊंगा।
ये लो बहन जी आपकी 1 प्लेट और भाई साहब ये लो आपकी 2 प्लेट पानी पूरी। रितु और अनीता ने अंदाजा लगाया था कि 1-1.5 घंटे में उनकी पानी पूरी सारी बिक जाएंगी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ आधे घंटे में ही सारी पानी पूरी बिककर खत्म हो जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया। अरे वाह बहू, क्या बढ़िया उपाय निकाला है तुमने तो। आज तो पूरे बाजार में सिर्फ हमारे गर्मा गर्म पानी पूरी की ही तारीफ हो रही है, और आज तो देखो कितनी जल्दी हमारा सारा ठेला खाली हो गया है। और बहू मुझे यकीन है अगर हम आज इससे भी 4 गुना पानी पूरी लेकर आते हैं तो वो भी सब बिक जाता। हाँ माँ जी, हम आज के कमाई हुए पैसों से कल और भी ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। किस रफ्तार से हमारी पानी पूरी बिक रही है ना। बहुत आसान है माँ जी, हम जिस कढ़ाई और चूल्हे पर घर पर खाना बनाते हैं कल हम उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आएंगे। आप रेहड़ी के पीछे गर्मा गर्म पानी पूरी की पूरियां तैयार करिए और मैं सामने खड़े होकर उन्हें बेचूंगी। इस तरह तो हमारे ग्राहक और भी बढ़ जाएंगे। रितु और अनीता अपनी बातें खत्म कर अपना ठेला लेकर घर वापस आ जाती हैं। फिर अगले दिन रितु के अनुसार पानी पूरी को तैयार करने का सारा सामान लेकर वो बाजार पहुंच जाती है, जहाँ पास में बैठी अनीता चूल्हे पर गर्मा गर्म पानी पूरी की पूरियां तैयार कर रही होती है, तो पास ही खड़ी रितु गर्मा गर्म पानी पूरी प्लेट में सर्व करके ग्राहकों को देती है। इसी तरह दोनों सास बहू ठंड में 2 महीने तक लगातार पानी पूरी बेचती हैं और अच्छी आमदनी करने लगती हैं। रितु के एक छोटे से आइडिया ने उसके ठेले को बड़ी दुकान में बदल दिया था, जहाँ हर तरह की पानी पूरी बिकती है। धीरे धीरे उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, सेठ रामलाल का सारा कर्जा भी चुका दिया था और साथ में ही अपनी नंद सुरेखा की शादी का इंतजाम भी बड़ी धूमधाम से किया था। रितु के गर्मा गर्म पानी पूरी की दुकान पूरे शहर में जाने लगी थी।